हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल व्लॉग। फ्रेंड, आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस व्यंजन जो कि है पारंपरिक व्यंजन हमारा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो है वो फ्रेंड्स फरा की रेसिपी। वैसे तो आपने नमकीन फरा बहुत ही खाया होगा, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठा फरा। इसको जो है चावल आटे के साथ बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग जो है अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है वो बोली में जो है वो इसको हम लोग दूध फरा कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की ये रेसिपी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के अच्छी रेसिपी पाने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चावल के आटे का ये जो फरा है वो कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, राइस फ्लोर स्वीट डिश बनाने के लिए हमने लिया 1 कटोरी राइस फ्लोर, चावल का आटा, 1 कटोरी गुड़ और साथ में हमने लिया है आधा लीटर दूध। तो फ्रेंड्स, ये जो डिश है वो इन जो है वो 3-4 इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये एक जो है वो स्वीट डिश है फ्रेंड्स। तो हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है ये। एक बार आप ज़रूर बना के इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग जो है ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में आपको जो है फ्रेंड्स एकदम बारीकी से आज मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में तो मेरे साथ पूरा बने रहिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। उसमें मैंने जो है वो आधा गुड़ को यहाँ पर ऐड कर दिया है और इस गुड़ को हम जो है वो इस आटे के साथ कुछ इस प्रकार के से मिक्स करके इसको डो तैयार करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी को, एकदम एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालते जाएंगे और जो है वो आटा का हम डो तैयार कर लेंगे। तो ये जो डिश है फ्रेंड्स बहुत ही खाने में लाजवाब होता है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो जैसे मैं जिस प्रकार से आटा गूंद रही हूँ फ्रेंड्स, आप नॉर्मल गेहूं का आटा जो गूंदते हैं ठीक उसी प्रकार से इसको भी गूंथना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको हम अच्छे से जो गुड़ डाले हैं उसको मिला लेंगे फ्रेंड्स और इसके साथ जो है हम इसका जो है वो डो तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमको पानी, एक साथ नहीं डालना है। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो ये डो है वो हमारा तैयार हो गया है, आटा लग गया है। तो इसके लिए चलिए आगे प्रोसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर रखा है एक भगोना, या पर आप पतीला रख सकते हैं, स्टील का भी वो चल सकता है। तो सबसे पहले मैंने उसमें गर्म पानी जो है वो करने के लिए छोड़ दिया है और जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे जो बाकी बचे हुए गुड़ थे, उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। आप गुड़ की जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, गैस पर मैंने जो है ये पतीला चढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो आलू किसने का रहता है, गाजर किसने का, उसको किसने ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसमें बना सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस कलछी से भी बना सकते हैं इसको। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है फ्रेंड्स। तो जो हमने डो तैयार किया था उसको कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे और जो हमने यहाँ पर कलछी लिया है उसकी सहायता से हम डो को इस प्रकार से फ्रेंड्स करते जाएंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो क्या है फ्रेंड्स, ये जब ये पानी उबलने लगता है तो इसको जो आंच को है बिल्कुल भी कम ना करें, इसको मीडियम टू हाई रखें। अगर आप इसको एकदम कम कर देंगे आंच को तो ये जो है वो घुल जाएगा, जो डो हम डाल रहे हैं वो। इसलिए जो है वो मीडियम टू हाई रखें गैस के फ्लेम को और सभी जो डो है उसको हम कुछ इस प्रकार से फ्रेंड तैयार कर लेते हैं। तो ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स, ये जो है वो पानी हम यहाँ पर उबाल रहे हैं भगोने में, उसी में जो है उबल के तैयार होता है। तो हमारा जो ये रेसिपी है फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है डालने के बाद। और जो दूध है फ्रेंड्स, इसको हम जो है वो लास्ट में ऐड करेंगे। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए, मैंने यहाँ पर जो है वो आधा लीटर दूध का यूज़ किया है फ्रेंड्स। चूँकि हम इसको गुड़ में बना रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप को गुड़ पसंद नहीं है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं गुड़ की जगह। और फ्रेंड्स, जब ये रेसिपी बनने के लिए तैयार हो रहा होगा तब उसमें हम जो है वो तो 4-5 जो है इलायची कूट कर डाल देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए किस प्रकार से मस्त बढ़िया बन रहा है ये रेसिपी। तो इसको जो है फ्रेंड्स दूध फरा बोलते हैं, दूध से बनने वाली फरा
इसलिए उसको दूध फरा बोला जाता है फ्रेंड्स। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप अगर इसमें चाहे तो फ्रेंड्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो रेसिपी है वो पूरा बन के तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी बनने वाला डिश है। और जैसे ही ये फ्रेंड्स हम इसको गैस को ऑफ करेंगे तो लास्ट में मैं डालूँगी फ्रेंड्स उबला हुआ दूध। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इसको मैंने गुड़ के साथ बनाया है। अगर गुड़ से बनाए हैं और इसमें पहले से हम दूध ऐड कर देते तो जो ये दूध है वो फट जाता फ्रेंड्स, इसलिए हमने लास्ट में दूध को ऐड किया फ्रेंड्स। और ये जो हमारा रेसिपी है एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार है। आप इसमें जो है वो कुटी हुई इलायची डाल सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो ये जो देखिए हमारा दूध फरा है वो बन के रेडी है। इसको हमारे गांव में फ्रेंड्स जो है वो दाल चालने की चलनी से भी बनाया जाता है। इसको आप देखे नहीं होंगे, उसको बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है इसको। तो ये है फ्रेंड्स हमारा पारंपरिक तरीका दूध फरा बनाने का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये जो कलछी वगैरह से नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो है वो सेवई बनाने का जो साँचा आता है उससे भी आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। या फिर जो आपने आटा चावल आटा का जो डो तैयार किया था उसको हाथ की सहायता से बेल के पतला पतला उसको जो है वो फरे के आकार देकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में लाजवाब होता है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये है दूध फरा की रेसिपी, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले रेसिपी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। आज ही बनाइए और खाइए हमारे जो है वो छत्तीसगढ़ की ये रेसिपी को। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।